कल बताए थे दूरी समय ग्राफ। आज हम लोग देखेंगे चाल समय ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, चाल को एक्स अक्ष पर रखेंगे और समय को वाई अक्ष पर, सॉरी, चाल को हम लोग वाई अक्ष पर रखेंगे और समय को एक्स अक्ष पर। हम बताए थे, बंद करो जी, क्या देख रहे हो अब? नियत राशि जो होता है, अब दिवालिया में सट के काहे बैठे हो? मना करते हैं, बार बार सुनाई नहीं देता है। हम बताए थे कि नियत राशि जो होता है उसको एक्स अक्ष पर रखा जाता है और जो परिवर्तनशील राशि होता है उसको वाई अक्ष पर। चाल समय ग्राफ में, चाल में और समय में, समय जो है नियत राशि है, समय हमेशा नियत रहता है, हर किसी के पास समय नियत है। और चाल जो है वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो जिस ग्राफ पर हम चाल और समय को दर्शाएंगे उसे चाल समय ग्राफ कहा जाता है। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के चाल में समय के साथ परिवर्तन को चाल समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें चाल को वाई अक्ष पर और समय को एक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है। चाल समय ग्राफ का प्रयोग गति के बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। चाल समय ग्राफ से हम लोग गति के बारे में कुछ सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कल हम बताए थे, चलिए बताइए आप लोग, ऐसा अगर ग्राफ मिले और ये दूरी रहे और ये समय रहे और ऐसा ग्राफ मिले तो इसका मतलब क्या होता था? वस्तु विरामावस्था में है। वस्तु कौन सी अवस्था में है? विरामावस्था में। ठीक इसके आगे अगर ऐसा सरल रेखा प्राप्त हो तो एक समान से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है। और ग्राफ ऐसे प्राप्त हो तो समय के साथ उसका चाल बढ़ता जा रहा है, समय के साथ उसका चाल बढ़ता जा रहा है। और ग्राफ ऐसे आए तो समय के साथ उसका चाल क्या होता जा रहा है। तो ये कुछ तरह तरह के ग्राफ पढ़े थे हम लोग। उसी में सबसे पहले का ग्राफ इसका ये है कि अगर इस पर चाल को दर्शाएंगे और इसमें समय को दर्शाएंगे और ग्राफ अगर कुछ हमारा इस तरह से मिला तो इससे पता चला कि चाल में है वो। कैसे? क्योंकि 0 सेकंड पर भी 10 था और ये 10 मीटर प्रति सेकंड का चाल है और 10 सेकंड बाद भी वो 10 मीटर प्रति सेकंड का चाल है। इसका मतलब ये वस्तु एक समान चाल से चल रहा है। ध्यान देना यहां पर, अब यहीं पर कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। यहां पे अगर दूरी रहेगा और यहां पर तो समय रहबे करता है, यहां पर समय रहेगा, ऐसे अगर खींच देंगे तो ये विरामावस्था को दिखाएगा क्योंकि ये दूरी समय ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है? चाल समय ग्राफ है। अगर यहां पर ऐसे खींच देंगे तो इसका मतलब हुआ वस्तु विरामावस्था में नहीं है, चल रहा है और उसका चाल बदल नहीं रहा है। अच्छा, समान चाल से चलने के लिए अगर दूरी समय ग्राफ में ग्राफ आता था तो ऐसे आता था, लेकिन इसमें एक समान चाल के लिए कैसा ग्राफ आएगा? सीधा ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ से स्पष्ट है कि वस्तु का चाल समय के साथ नहीं बदलता है, यानी कि एक समान चाल से बना रहता है। जब वस्तु एक समान चाल से बना रहता है तो उसका चाल समय ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। चाल समय ग्राफ में इस ग्राफ का मतलब है कि उसका चाल नहीं बदल रहा है। दूरी समय ग्राफ में इस ग्राफ का मतलब है कि उसका दूरी नहीं बदल रहा है, यानी कि वस्तु रुका हुआ है। इसमें वस्तु रुका नहीं है, बस चाल उसका घट बढ़ नहीं रहा है, चाल उसका घट बढ़ नहीं रहा है। अगला आता है, अगर ऐसे ग्राफ मिल जाए, याद करो जब हम दूरी समय ग्राफ पढ़ाए तो इस ग्राफ का मतलब होता था कि उसका चाल एक समान है। लेकिन इसका अगर ऐसे ग्राफ मिला तो इसका मतलब हुआ कि उसका चाल समय के साथ बढ़ता जा रहा है। 0 सेकंड पे उसका चाल 0 था, 1 सेकंड पे उसका चाल 1 मीटर प्रति सेकंड था, 2 सेकंड पे उसका चाल 2 मीटर प्रति सेकंड हो गया,
3 सेकंड पर उसका चाल 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी कि चाल धीरे 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 क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इस ग्राफ में चाल नहीं बढ़ रहा था, 1 सेकंड पर भी 10 था, 2 पर 10 था, 3 पर भी 10 था, 4 पर भी 10 था, 5 पर भी 10 था। लेकिन इस वाले ग्राफ में चाल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप देखे थे दूरी समय ग्राफ में अगर ऐसा ग्राफ मिलता था तो चाल वो एक समान चाल आता था। इसमें एक समान चाल के लिए ये वाला ग्राफ आया। ये वाला ग्राफ किसके लिए था, दूरी समय में विरामावस्था के लिए। किसके लिए? अब मान लो ग्राफ ऐसे मिल जाए हमें, तो सोचो अपने से, शुरू में चाल इसका 0 सेकंड पे कितना था, अब ये लेवल घट गया ना इसका, 10 सेकंड आते आते 0 हो गया, तो अब चाल ये घट रहा है। दूरी समय ग्राफ में अगर ग्राफ खींचना रहता था वैसा, तो हमें ऐसे खींचना पड़ता था कि नहीं, ऐसे खींचे थे ऐसे, कि ये चाल घट रहा है, घट रहा है। इसमें देखो ग्राफ ऐसे प्राप्त होगा कि चाल घट रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि चाल घटे, बढ़े, घटे, बराबर रहे। ऐसे का मतलब होता है चाल बढ़ा, सीधा का मतलब चाल बराबर रहा, और ऐसे का मतलब चाल, बात समझ में आ गया क्या क्या करें? चलो अब ग्राफ ले, हम आप लोग बताओ। ये कार्तीय अक्ष है, यहां पर समय को दर्शाएंगे और यहां पर किसको दर्शाएंगे, चाल को। ठीक, अब यहां पर अगर हम ऐसे ग्राफ खींचेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, एक समान चाल, एक समान चाल। तुमको दिक्कत है क्या? उसकी पिठिया पर क्या है उलर रहा है? कौन सा चाल है ये, कौन सा ग्राफ है, एक समान। अगर ऐसे आएगा तो चाल समय के साथ क्या हो रहा है, अगर ऐसे ग्राफ आएगा तो चाल समय के साथ ऐसे चला, ऐसे चला और ऐसे चला। इसका मतलब शुरू में बढ़ा, बराबर रहा। बात समझ में आया? जैसे आप ट्रेन में बैठिए, ट्रेन स्टेशन से जब खुलता है तो चाल उसका बढ़ने लगता है। एक समय बढ़ते बढ़ते, अब ना कैसे बढ़ाते बढ़ाते एक से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80, 90, 100, 150, 250, 350 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ऐसा तो होता नहीं है, एक जगह जा करके उसका चाल रोक देता है। बाइक कोई चलाता होगा कोई, तो इसमें चाल आदमी जब शुरुआत बाइक लेकर चलता है तो धीरे धीरे उसका चाल बढ़ाता है, एक जगह जाकर के उसको रोक देता है। अब उतने पेसिलेटर पकड़ लेता है, बस उतने में गाड़ी क्या करता रहता है, अब चलता रहता है। ऐसा ना उड़ाते जाता है, उड़ाते जाता है, उड़ाते जाता है, पता कि चल गया, पहुंचना था मंजिल पे, पहुंचे हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के मंजिल पे। ट्रेन जब खुलता है तो उसका चाल बढ़ता है, फिर कुछ देर तक वो अपने चुपचाप एक चाल से चलता है, और फिर अगला स्टेशन पर धीरे धीरे चाल घटा के क्या कर देता है। बात समझ में आया? चलो इस ग्राफ का मतलब बताओ हमको। ये चाल है और ये समय है। बढ़ा, बराबर रहा, बढ़ा, घट गया। समझ में गया? हैं? इस ग्राफ का मतलब बताओ। बढ़ा, घटा। बुझा गया? हैं? खड़ा हो जाओ जी, मनीष नाम है, खड़ा हो। चल बताओ। हाँ, हम अब जैसे ही रुकता, हमें जब फट देने लिख देते दूरी, हैया लिख देते समय। अरे देख तो लो कौन सा ग्राफ है। एगो नोट लगेगा, कौची का नोट लगेगा ये तो पूछ लेते, 500 के कि 50 के। बुझा रहे ना? ना तो खाली कोई कहेगा कि एगो नोट लगेगा, हम 2 रुपए का नोट लगे देंगे।
लीजिए एक नोट है। ग्राफ तो खींचे, लेकिन ये तो जान लो कि कौची का ग्राफ है। अगर दूरी समय ग्राफ रहा तो ये चाल एक समान चाल है ये। और इसका मतलब क्या है, विरामावस्था है। लेकिन अगर ये चाल समय ग्राफ होगा तो इसका मतलब वो ये चाल घटने बढ़ने वाला है या फिर बराबर रहने वाला। कोई दिक्कत समझ में आया क्या बता रहे हैं? बोलो, अरे बोलो, कस के बोलो। अच्छा बैठ गया पहले ही। अब आता है चाल समय ग्राफ से दूरी की गणना। चाल समय ग्राफ से दूरी की गणना। नोट्स निकालो। चाल समय ग्राफ से दूरी की गणना। चाल समय ग्राफ से दूरी की गणना कैसे होता है देखो। हम क्या करेंगे कि यहां से दो गो लाइन खींचेंगे, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। हम मान लेते हैं क्योंकि यहां पर ये दर्शा दिए हम समय, और इस पर दर्शा दिए हम चाल। इस पर क्या दर्शाए हैं, चाल। कोई वस्तु है जो चल रहा है, कोई वस्तु है जो चल रहा है यहां से ऐसे कुछ वस्तु यहां से चल करके ये T1 से चल कर T2 पे पहुंचा है, समय है ना। और यहां से A है, यहां पर B है। वस्तु देखो बताते हैं। अब वस्तु जो है A से चल करके कहां पहुंचा है, B पर। हमें इसके द्वारा तय दूरी की गणना करना है। इसके द्वारा तय दूरी की गणना करना है। यहां पर देखेंगे वस्तु जो है A से चल करके B पर पहुंचा है, ए से चल करके बी पे पहुंचा है। यहां पे चाल इसका मान लेते हैं, यहां पे चाल इसका मान लेते हैं है भी। इसके चाल क्या है, भी। अब देखो इसका नामकरण अगर करेंगे हम, डॉट डॉट लाइन से इसे मिलाएंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ मिलेगा। यहां पर एक मिनट, ए बी, यहां पे मान लेते हैं सी और यहां पे मान लेते हैं डी। अब देखो यहां से चल के यहां पहुंचा है। अब यहां से समय अगर निकालोगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय T1 से लेकर T2 पे पहुंचा है तो समय बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। और चाल यहां पे देखोगे, चाल, तो चाल यहां से यहां तक कितना है, भी। तो चाल है आपका भी। अब ध्यान देना यहां पर, ये जो है ये वाला भी हो गया, और ये इतना कितना हो गया, ये T1 यहां पर मान लेते हैं। तो ये हो गया पूरा समय, ये पूरा क्या हो गया, समय। तो यहां चाल हो गया भी या समय हो, ये सूत्र से दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल अगुना समय। चाल उसका क्या है, भी, और समय क्या है T2 माइनस T1। अब ध्यान से देखोगे ये 90 डिग्री के कोण पे बना होगा, क्योंकि जो अक्ष होता है 90 डिग्री के कोण पर रहता है। ये इसका लंबाई है, ये क्या है इसका
चौड़ाई, यानी कि दूरी बराबर ए बी सी, यही मान लेते हैं डी, यहां पे सी है पहले से, सी डी माने है ना, ए बी सी डी, यानी कि दूरी बराबर ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इसका मतलब दूरी बराबर ग्राफ के नीचे के भाग का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हुआ कि चाल, अभी क्वेश्चन बनवाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल दूरी का मान देता है। चाल समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो किसका मान देता है? दूरी का मान देता है। किसका मान देता है? वो दूरी का मान देता है। अब समझना, यहां पे चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल दूरी का मान देता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट हम लोग। ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25। ये चाल समय जो है, ये समय जो है ये सेकंड में है, सेकंड में। और ये जो चाल है, समय जो है किसमें है? सेकंड में। ये चाल जो है ये मीटर प्रति सेकंड में है। कोई वस्तु जो है यहां से ऐसे कुछ चल रहा है, ऐसे कुछ चल रहा है, कोई वस्तु जो है कुछ ऐसे चल रहा है, तो ये ओ से चल करके कहां पहुंचा है? ए तक। तो ग्राफ में वस्तु द्वारा तय दूरी ज्ञात करें। ग्राफ में वस्तु द्वारा क्या ज्ञात करना है? तय दूरी। बहुत आसान है, हम कह रहे हैं ना। देखो अभी तुरंत हम बताए हैं कि ग्राफ में वस्तु द्वारा तय दूरी कैसे निकलता है। ग्राफ में वस्तु द्वारा तय दूरी कैसे निकलता है? चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। तो ये है आपका ग्राफ, इसको डॉट डॉट लाइन से मिलाओगे तो ये त्रिभुज जैसा बन गया। एगो त्रिभुज जैसा बन गया। लिखेंगे दूरी बराबर, ऐसा लिख देंगे, ज्ञात करें हल। लिखेंगे चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल दूरी का मान, दूरी का मान देता है। यानी कि ये ए, यहाँ पे मान लेते हैं बी, यानी कि तय दूरी बराबर, तय दूरी बराबर त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखवाएं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 अगुना आधार अगुना ऊंचाई, 1/2 आधार हो जाएगा ओ बी और ऊंचाई हो जाएगा ए बी। या दूरी बराबर, कोई बता सकता है कि 1/2 और ओ बी का वैल्यू कितना होगा? ओ से बी कितना है? ये 4। और ए बी कितना होगा? ए बी ये जितना है यही ना होगा। तो ये लगभग ये 25 है। कितना है? 25। कटा दो 2 बार में, दूरी बराबर 25 दूनी के 50 मीटर। समझ में आया अब क्या बता रहे हैं हम? चाल समय ग्राफ में ग्राफ के नीचे का जो भाग का क्षेत्रफल है वो दूरी का मान देता है। नहीं आया अभी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल का। जैसे ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है। ये ओ एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5। यहाँ पे दिया है 10 20 30 40 50। 2 4 6 8 10। ये क्या है बबुआ? बबुआ समय है। समय कोची में दिया है? ये सेकंड में। और ये दिया है आपका चाल, ये दिया है मीटर प्रति सेकंड में। और ये जानते हैं वस्तु एकरा में कैसे चलता? वस्तु एकरा में चलता से। अच्छा बताओ ये कौन से चाल का उदाहरण है? एक समान चाल का ना। अब इसमें पूछ रहा है वस्तु द्वारा तय दूरी बराबर हुआ। हमको लगता है कि ये मुहजबानी बनाया जा सकता है। इसको लिखेंगे हल, नहीं बन जाएगा। आप इसको नीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए डॉट डॉट लाइन से मिला दो। मिल गया। अच्छा ये क्या बन गया? त्रिभुज की, चतुर्भुज की आयत। आयत बना है। इधर से कितना है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 8। और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। कितना मीटर चला जाएगा आंसर इसका? 320 मीटर। ना समझ में आया अभी? हैं? लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? चाल, समय, ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल दूरी का मान देता है। यानी कि तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तय दूरी बराबर, इसका फिगर का नाम ले लो, ए बी सी या ओ है, ये है। तय दूरी बराबर ए बी सी, नहीं आयत है ना, आयत एबीसीओ का क्षेत्रफल। आयत एबीसीओ का क्षेत्रफल। हो बचवा, एबीसीओ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुना लंबाई गुना, अरे समझ में आ रहा है? लंबाई का वैल्यू ए बी, चाहे कुछ रखो, ओ बी किस हो जाएगा? ओ बी तो विकर्ण हो जाएगा ना। लंबाई ए बी या चौड़ाई मान लो ओ ए, चाहे बी सी भी हो जाएगा। ए बी का वैल्यू यहां से यहां तक ये वाला 40 कहाँ है? बी 8 ना। ओ ए और चौके आ गया। अब आया समझ में? बोलो। तो आप लोग को क्या करना है कि ओला सब उतार के यही ओला बनाना है अभी। ठीक है, बोलिए ना। बोलो सर। अरे लड़का बा, अरे लड़किया, उनका मुंह नहीं करे। बोलो सामान बने बस ना, कोई नहीं के छोड़िए लेके आएगा। तुमने डर निकला काम रहे। को तो ना तो डराए के गावा ना जी। हमारा कपार पे कौन सा सिंह है कि डरोगे? ना जी। हम्म। ना बोनी